जय हिंद दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त मैं सेवन कुमार आपकी सेवा में फिर आज है दोस्तों। आज हम करंट अफेयर की बात करेंगे दोस्तों, और आज से हम डेली करंट अफेयर आपके लिए लाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें दोस्तों, ठीक है। अपना ही चैनल है दोस्तों, और पेटी पैक होकर बैठ जाएं और अपने साथ एक पेन और कलम लेकर बैठ जाए, क्योंकि दोस्तों सब कुछ लिखना इस पर हमारे स्क्रीन पर लिखना संभव नहीं हो पाता, और जितना मैं बोलता हूँ वो भी आप नोट कर लें। इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेकर पेटी पैक होकर सामने बैठ जाए दोस्तों। ऐसी खबर लेके जो फिलहाल में 4-5 दिनों में घटी हैं उन्हीं को लेकर आए हैं, जो मुख से हमारे पेपर व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना सेशन, ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट सेशन के ऊपर पहुँचते हैं दोस्तों। और जो पहला हम कह रहे हैं तो हमारा मोटिवेशन दोस्तों कह रहा है कर्म बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता दोस्तों। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ। उंगली अंगूठा मिल जाए तो लाजवाब दोस्तों। वक्त पर अपने मतलब बदल जाते हैं दोस्तों। जैसा वक्त होता है आदमी का वैसे ही बदल जाते हैं। एक दिन ऐसा अपना वक्त लाने की कोशिश करो दोस्तों, सारी दुनिया देखे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो फिलहाल में आपके सामने है दोस्तों, कौन सी महिला एथलीट दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलहाल की क्वेश्चन है दोस्तों। ये 4-5 दिनों की घटी हुई घटना है दोस्तों। फिर आई रिपीट, कौन सी महिला एथलीट दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। तो पहला ऑप्शन दिया है नाओमी ओसाका, और वहीं बी ऑप्शन दिया एलिसा पेरी, और तीसरी ऑप्शन है सेरेना विलियमसन, और डी ऑप्शन दिया मैरिया सारापोवा दोस्तों। तो बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों हमारा ए ऑप्शन नाओमी ओसाका दोस्तों। अब बात करेंगे नाओमी ओसाका की दोस्तों। बात करेंगे नाओमी ओसाका कौन है दोस्तों। बात करेंगे देखो आप इनको पहचानते भी होंगे दोस्तों। तो पहचानते होंगे नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी थे, सेरेना विलियम्स को पछाड़ते हुए। ये तो मालूम है पहले सेरेना विलियम्स थी हमारी नंबर 1 पर। अब नंबर 1 पर इस साल कितनी कमाई की है दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कितनी की है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कितनी की है, ये लिखा है दोस्तों। कितना लिखा है डॉलर में बात करेंगे, कितना लिखा है 37.4 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। नाओमी ओसाका टेनिस के खेल के मैदान में जापान का प्रतिनिधित्व करती हैं दोस्तों, और विश्व टेनिस संघ नंबर 1 के रूम में स्थान किए हुए दोस्तों। ऐसा आपको पूछा जाएगा कि नाओमी ओसाका किस देश से बिलोंग करती हैं या किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो आपका आंसर होगा जापान से बिलोंग करती हैं दोस्तों, और ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जानवरों के अधिकारों और संरक्षण के लिए कमाई करने वाली संस्था पेटा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जानवरों के अधिकारों और संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था पेटा का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन दिया अमेरिका, तीसरा ऑप्शन नीदरलैंड, और चौथा ऑप्शन दिया स्विट्जरलैंड। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, ये फिलहाल में घटी हुई घटना है और क्यों घटी है इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। पहला इसके आंसर की बात करें, ये दोस्तों एक संस्था है जो अमेरिका पशुओं को अधिकार संरक्षण देती है, जो अमेरिका में स्थित है दोस्तों। तो बात करेंगे पेटा की, तो पेटा क्या होता है दोस्तों, पीपल क्या बोलते हैं, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है एनिमल दोस्तों। तो हमारे यहाँ क्या बोला, पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स दोस्तों। तो जानवरों के संरक्षण के लिए पेटा एक मुख्यालय जो अमेरिका में स्थित है। तो ये क्यों फिलहाल में चर्चा में रहा, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में सुनील सक्सेना, और डी ऑप्शन दिया नॉन। तो दोस्तों बात करेंगे फिलहाल में जो जम्मू के हमारे लोक सेवा आयोग है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर की बात करें जो फिलहाल में घटित हुई है घटना, तो कौन है दोस्तों, तो VR शर्मा जी है दोस्तों। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, राइट है आंसर, ठीक है। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। दोस्तों आपको तो मालूम होगा जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर उपराज्यपाल कौन है, तो आपको मालूम होगा दोस्तों। हम बता दें अभी जम्मू कश्मीर फिलहाल में UT के रूप में जानी जाती है। पहले 1954 से ये एक राज्य के रूप में जानी जाती थी, अब UT के रूप में जानी जाती है दोस्तों। और UT के रूप में जाती है 2 राज्य। अभी आपको फिलहाल में सभी को मालूम होगा भारत में हमारे जो भारत इंडिया में टोटल राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य हैं दोस्तों। वहीं पर UT की बात करें, UT कितनी है, तो UT की बात करें UT 8 है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले 7 UT थी, फिर 9 हुई, 9 के बाद फिर 8 हो गई। 8 कौन सी हुई, जो हमारी
नागर हवेली थी और दमन दीव था वो 1 हो गई दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे यूटी जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट टाइप ऑफ राज्यपाल कौन है? तो हमारे जो माथुर जी हैं, जो कौन है माथुर जी हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में जाना जाता है माथुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपको सभी को मालूम है कितने वर्ष बाद एक बार फिर अमेरिका की धरती से अंतरिक्ष यात्री ISS जा रहे हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन दिया है कि कितने वर्ष बाद अमेरिका अपने धरती से कितने वर्ष बाद IS अमेरिका मानव निर्मित नहीं, मानव से लैस विमान को भेज रहा है अंतरिक्ष में दोस्तों? कितने वर्ष बाद भेज रहा है? तो दोस्तों बात करेंगे कि 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष, 8 वर्ष, ऑप्शन दिए 9 वर्ष बाद दोस्तों। तो बात करेंगे इसके आंसर की 9 वर्ष बाद, यानी कि दोस्तों आज से लगभग 9 वर्ष पहले 2011 की बात है दोस्तों, तब वो मानव लैस विमान भेजा गया था। फिर अमेरिका वो दोबारा रही है दोस्तों कि अमेरिका फिर भेज रही है अपने 2 आदमियों को, और उनके नाम क्या हैं आपको बता दें, कौन कौन जा रहा है वहाँ पर। तो आपको बता दें दोस्तों कि 21 जुलाई 2011 के बाद अब पहली बार अमेरिका धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में जाएगा दोस्तों। तो जाएगा नहीं, गया है दोस्तों, क्योंकि अब ये घटना थी 27 की, अब आज होगी पहली तारीख। यह उड़ान नासा के कैनेडियन स्पेस सेंटर 27 मई को भरी जाएगी दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, इस तरह से पहली बार अंतरिक्ष यात्री निजी क्षेत्र के सहयोग से अंतरिक्ष में जा रहे हैं दोस्तों। इसमें एलोन मस्क दोस्तों, कौन कौन आदमी है दोस्तों? एलोन मस्क की स्पेस एजेंस कंपनी ने से भी भेजे जाएंगे दोस्तों, जो अमेरिका एंड्रोनॉस्ट इस मिशन में स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं दोस्तों। उनका नाम है रॉबर्ट, याद रखना दोस्तों, जो अमेरिका भेज रही है उनमें किसका पहले का नाम कौन सा है दोस्तों? रॉबर्ट बेकेन, कौन है? रॉबर्ट वेनकेन, और दूसरे का नाम है डगलस हर्ले। ये दोस्तों याद रखना कि अमेरिका ने जो फिलहाल में भेजा है 9 वर्ष बाद जो भेजा है यान अंतरिक्ष में, उसमें कौन कौन आदमी गया है। जैसे कि पहले जो 1969 में गया था दोस्तों, 1969 की बात करें, 1969 में नासा ने भेजा था, तो उसमें गए नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों, और एक और व्यक्ति गया था, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो थम्स अप करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में रखें, अपनी सलाह दें दोस्तों। रॉबर्ट वेकेन, ये इंपॉर्टेंट में दोनों याद रखना, रॉबर्ट वेकेन और रॉबर्ट डगलस हार्ले दोस्तों, ये दोनों गए हैं इस समय 27 मई को, जिसने उड़ान भरी मई को, और ये दोनों इनकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के संदर्भ में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है दोस्तों, ऑयल मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान, ये याद रखना, जो ऑयल मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है प्रेजेंट टाइम पर भारत के। तो बात करेंगे कि ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत अब किस देश में क्रूड ऑयल स्टोर करने की योजना बना रहा है? फर्स्ट ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन रूस, और तीसरा ऑप्शन सऊदी अरब और अमेरिका दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ के जो कहाँ पर स्टोर कर रहा है, जो ऑयल स्टोर कर रहा है वो अमेरिका में कर रहा है दोस्तों। तो अमेरिका की बात की जाए दोस्तों, प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के CM कौन है? डोनाल्ड, वो यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं दोस्तों, जो बहुत ही काफ़ी क्लोज है इंडिया के दोस्तों, ठीक है, काफ़ी मित्रता रखते हैं दोस्तों। और वहीं पर बात कर जाए चीन से, अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ सही इंडिया के नहीं संबंध बन पा रहे दोस्तों। रूस तो इंडिया का है ही सपोर्टर, और सऊदी अरब अपने आप को इंडिया का एक सदस्य ही मानता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसी के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर किया, तो अमेरिका में किया गया है वुल्फ रिफर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, ऐसे भंडार किए गए हैं इंडिया ने, वहाँ पर लिए गए। अब आपको ये बात याद रखनी होगी दोस्तों, भारत ऐसा इस वजह से कर रहा है क्योंकि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है दोस्तों, इसलिए भंडार कर रहा है अमेरिका में अपने कच्चे तेलों की दोस्तों। वहीं पर बात करें, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा ऑयल आयातक देश है दोस्तों। ये बात याद रखना, सीधे डायरेक्ट पूछा जाए। चांदनी रस्तोगी, वहीं पर सी ऑप्शन दिया मेजर दीपा मलिक दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर होगा मेजर शोभन गोस्वामी दोस्तों। ये पहली महिला बनी है जिन्हों को संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों। इसके थ्रू एक डिटेल में बात करें दोस्तों, वहीं पर आप लोग जैसे कि सिंबल में देख रहे होंगे, इनकी फोटो भी आप लोग देख रहे होंगे। और दोस्तों बात करें इनकी मात सुमन गोस्वामी की बात करें,
गावनी की बात करें तो फर्स्ट इंडियन यूनियन मिनिस्टर्स मिलिट्रीज जेंडर्स एडवोकेट अवार्ड, जिसे एडवोकेट अवार्ड दिया गया किन्हें, हमारी सुमन गावनी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्हीं के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करें दोस्तों। ये लिखा है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर अभी को ये आपको सब कुछ बता चुके हैं दोस्तों, आप लोग जैसे कि स्क्रीन में देख रहे होंगे। मेजर सुमन गोस्वामी UN मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात हैं दोस्तों। वहीं पर बात करें, वह पहली भारतीय होंगी जिन्हें UN मिनिस्ट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की वह पहली महिला कौन सी है दोस्तों। कोई भी पहला प्रथम जब लग जाए किसी के आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। वहीं पर बात की जाए, इनके सामने भी प्रथम लग गया दोस्तों, तो वो प्रथम महिला बन गई जिनको UN मिनिस्ट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीता या मिला, अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नौसेना में सांस लेने में सक्षम किस नाम से PP किट विकसित की गई है दोस्तों। तो PP किट की बात की जाए दोस्तों, बात करें तो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन कौन सा दिया है तो पहला दिया है नवरक्षक, दूसरा ऑप्शन दिया विश्वास, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रमाण रक्षक और चौथा ऑप्शन दिया जीवन रक्षक दोस्तों। तो दोस्तों अभी फिलहाल में भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम किसी किट का प्रयोग किया है, तो उसका नाम पूछ रहा है दोस्तों। फिलहाल में घटी हुई घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके आंसर की बात करें, जो नौसेना में सांस लेने की किट की घोषणा की गई है, विकसित की गई है, तो वो कौन सी की है, नवरक्षक के रूप में की गई है दोस्तों। पहला ऑप्शन राइट है। बात करेंगे नौसेना की दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होंगे PP किट कैसी है, तो दोस्तों इसके बारे में बात करें दोस्तों। इस मटेरियल की थ्रेबिलिटी को इस प्रकार समझा जा सकता है कि इसमें जल वाष्प को निकाल देने और पानी को अंदर जाने नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खतरे वाले स्थानीय फूलों के संरक्षण दोस्तों। आई रिपीट, खतरे वाले स्थानीय फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों। कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश, दूसरा बना उत्तराखंड की C ऑप्शन दिया जम्मू कश्मीर और D ऑप्शन दिया नन दोस्तों। तो इसकी बात करें कि कौन सा राज्य बना है फूलों के खतरे के ऊपर, तो दोस्तों बात करें यहाँ की इसके आंसर की, तो आंसर इसका रहा है दोस्तों उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ दोस्तों, उसने ये रिपोर्ट जारी की है कि हमारे यहाँ की पेड़ पौधे या फूल पौधे वाले कम हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल में यहाँ पर जब यहाँ पर जनगणना हुई दोस्तों, तो यहाँ पर मालूम पड़ा लगभग 1000 प्रजाति, पौधों की 1000 प्रजाति विलुप्त होने वाली है दोस्तों। उसके संरक्षण के बारे में उन्होंने सूचना प्रदान की। तो क्या सूचना प्रदान की, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों पूरी स्क्रीन में दोस्तों। हाल ही में उत्तराखंड में लगभग 1000 बोला नहीं था, 1100 दुर्बल पौधों की विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों को देखिए लिखा। हाल ही में उत्तराखंड के सरकार ने दुर्बल विलुप्त बचाने के लिए संरक्षण को प्रयास को एक मिनट दोस्तों क्या लिखा हूँ, तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 1100 दुर्बल पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उसके संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना है। वहीं पर बात करें उत्तराखंड की, प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड के हमारे CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। वहीं पर बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री की उपराज्यपाल की बेबी राजनी मौर्य हैं। वहीं पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही उमदा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, याद रखना, जिसे हम पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे। वहीं पर नंदा देवी भी स्थित है। वहीं पर नंदा देवी भी है, फूलों की घाटी भी है, राजा जी भी है, गोमती भी बोलते हैं जिसे, और गोविंद सागर भी है यहीं पर दोस्तों। और यहीं पर बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, तो राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यानों में याद रखना दोस्तों, पहला दिया गोविंद वैलीज, वहीं पर केदारनाथ और आसकोटा, सोना नदी और विस्कर और मसूरी और नदौर सब हिमाचल प्रदेश ही में स्थित हैं दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों कि फूलों के संरक्षण के लिए किस राज्य ने सबसे पहले अपना फैसला दिया है, तो किसने दिया, उत्तराखंड ने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है दोस्तों। पहला दिया मिजोरम, दूसरा दिया अरुणाचल, वहीं असम और D ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है मिजोरम दोस्तों। तो मिजोरम ने भारत सरकार पहला राज्य कौन सा बना, जो वो बना है मिजोरम इसका राइट आंसर है। अब बात करेंगे हम मिजोरम की दोस्तों। तो बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे क्या कहते हैं, मिजोरम के आपको लोग सभी को मालूम होगा, मिजोरम के जो प्रेजेंट टाइम पर
सीएम वो कौन है, तो बात करें दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है, तो लिखा है जोरमथंगा जी हैं। वहीं पर राज्यपाल की बात करें श्रीधरन पिल्ले जी हैं। और अन्य की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आपने देख लिया होगा मिजोरम के बारे में, जोरमथंगा और पिल्ले जी हैं दोस्तों। वहीं पर अरुणाचल की प्रदेश की बात करें, आपको मालूम होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो ईटानगर है दोस्तों। कहाँ पर है, ईटानगर है। और बात करें यहाँ के जो राज्यपाल है तो बीडी मिश्रा जी हैं। कौन सा, बीडी मिश्रा दोस्तों, बीडी मिश्रा, ठीक है, बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं पर सीएम की बात करें पेमा खांडू हैं। पेमा खांडू हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो महिला जो मुख्य सीएम है तो पेमा खांडू जी हैं। वहीं पर बात करें अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, सबसे भारत के ईस्ट में स्थित है दोस्तों। सबसे पहले सूर्य भारत में यहीं पर उगता है। और बात करें असम की दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में असम की बात करते हैं। तो असम के बारे में शायद आपको लोगों को सभी को मालूम होगा, असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के सीएम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ के सीएम है हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन कौन से हैं, पहले हमारे जो जगदीश धनखड़ जी हैं यहाँ के, जगदीश मुखी जी हैं यहाँ के राज्यपाल। और बात करें यहाँ पर सीएम की सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो प्रमुख हमारी जो जिसे बोलते उद्यान है वो काजीरंगा है। आप सभी को मालूम होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर बात करेंगे अब नेक्स्ट की पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के बारे में ज़्यादा आपको सभी को मालूम है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं। और बात करें यहाँ के राज्यपाल की जगदीश धनखड़। तो याद रखना असम की बात कीजिए जगदीश मुखी है वो, और यहाँ पर जगदीश धनखड़ है दोस्तों। अब बात करेंगे, ये सीधा पूछा जाता है कि जो कोलकाता है किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो कोलकाता बात करें हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी किसका पार्ट है दोस्तों, जब हमारी गंगा नदी आगे बढ़ती है, यहाँ से निकलती हुई जाती है क्या कहते हैं यूपी से निकलती हुई पहुंची ऐसी बंगाल में जैसे ही जब प्रवेश करती है वहीं पर ये दो हिस्सों में टूटती है। तो दो हिस्सों में कौन कौन टूटती है, एक आगे पहुंच जाती है जो हमारे बांग्लादेश में चली जाती है। और वहीं पर बात करें इसकी तो हुगली के रूप में जानी जाती है। और ये बात करें बांग्लादेश में किसके नाम से जानी जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये ऐसे दोस्तों याद रखा करो फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड, तभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे चलकर धीरे धीरे सब रूटीन में आ जाएगा, विश्व का नक्शा भी आपको रूटीन में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो आप ये तो सब लोग पढ़ लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस दोस्तों, आई रिपीट, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो बात करें गुमशुदा दिवस कब मनाया जाता है, पहला ऑप्शन दिया है 23 मई को, बी ऑप्शन दिया है 24 मई को, वहीं पर सी ऑप्शन दिया है 25 मई को, डी ऑप्शन दिया है 26 मई को। तो इसके आंसर की बात करें तो हमारा 25 मई को गुमशुदा दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात करें इसके, आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे, ये इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस एंड डे दोस्तों। ये क्यों मनाया जाता है, जो हमारे जो बच्चे हैं वो बिछड़ जाते हैं हमसे, छोटे पर बचपन पर ही बिछड़ जाते हैं, तो उनके यादों में ये मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में चंद्रमा की मिट्टी का पेटेंट मिला है, किसे मिला, नासा को, इसरो को, जाक्सा को, स्पेस एक्स को। तो दोस्तों बात करें तो इसके आंसर की, तो आंसर दिया है इसरो को, जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। वहीं पर नासा की बात करें यूएसए की एजेंसी है दोस्तों, रिसर्च एजेंसी है। जाक्सा की बात करें जापान की है, वहीं पर ये भी यूएसए की है दोस्तों, यूएस की है जाक्सा स्पेस एजेंसी दोस्तों। वहीं पर अगली बात करें तो इसरो ने एक पेटेंट किया है चंद्रमा की मिट्टी का, क्यों किया है इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे दोस्तों। ये स्लाइड अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और अपने दोस्तों की मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अपने चंद्रयान 2 मिशन के अभियान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, क्या लिखा है दोस्तों आप लोग देख रहे हो, अपने चंद्रयान 2 अभियान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक प्रयोगात्मक मिट्टी शॉल बनाई है दोस्तों, जिस पर चंद्रमा पर जाने वाले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर परीक्षण किया जा सके। इसरो को इसी मिट्टी का पेटेंट मिल गया है दोस्तों। अब बात करें इसके बारे में, आपको सब कुछ मालूम होगा, ये विक्रम लैंडर क्या था और प्रज्ञान
परिषद HIV रोधी दवाओं के उपयोग में कार्य कर रही है। वहीं पर आप लोग दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्या लगा, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस चाय को पीने की सिफारिश की जा रही है दोस्तों यहाँ की सरकार द्वारा। वहीं पर बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर अपनी सलाह को संशोधित किया है। अब परिषद HIV रोधी दवाओं के उपयोग में अपनी भागीदारी निभा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात करेंगे तो आपको सभी को मालूम होगा अभी जो कोविड-19 वायरस चल रहा है ये दवा उसमें काफ़ी मददगार साबित हो रही है। और बात करें ये है किसकी दवा, तो दोस्तों ये है मलेरिया। हमारी जो मलेरिया होता है दोस्तों किसी मादा मच्छर से फैलता है, उसी से इसका उसी की ये दवा है और ये प्रेजेंट टाइम पर कोरोना में काफ़ी मदद कर रही है दोस्तों। कोरोना के वायरस से लड़ने की क्षमता को काफ़ी मददगार कर रही है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम किया गया है सरकार द्वारा। और बात करेंगे दोस्तों, जो आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया जो है वो कौन से मच्छर से फैलता है, कमेंट बॉक्स में लिख दें, नाम बता दें उसका। ठीक है, तो बात करेंगे इम्यूनिटी की दोस्तों। आप देखें ये ग्रीन टी है दोस्तों, जो हमारी चाय है वो कौन सी है, ग्रीन टी है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में ग्रीन टी है दोस्तों, पीने की सलाह दी है सरकार द्वारा। बात करेंगे दोस्तों इस दवा की प्रभाविता और साइड इफेक्ट ने काउंसिल को विकल्पों पर विचार करने के लिए विवश किया है दोस्तों। अब याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो किसे GI टैग मिला है, तो बात करेंगे कांगड़ चाय को GI टैग दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसी चाय को GI टैग दिया गया। आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों GI टैग क्या होता है दोस्तों। तो GI टैग ये होता है कि जौन सा राज्य या जो कोई भी स्थान जहाँ पर कोई भी चीज़ प्रसिद्ध होती है उसे GI टैग भारत सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों, या वहाँ की सरकार द्वारा दिया जाता है कि ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है, वह GI टैग कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें दोस्तों, अपने दोस्तों की मदद करें दोस्तों। ठीक है, गुड बाय।